के वो बलात्कारी को छोड़ेगा तब फिर उनको छोड़िएगा। तो उसमें और आप में अंतर क्या बलात्कारी रह तो गया? नहीं है ना। उसमें और आप में अंतर क्या है बता दीजिए। अंतर बहुत है। क्या अंतर है बताइए। उसके पास इज्जत नाम का चीज नहीं है ना। आपके पास इनके पास इज्जत है। क्या के बलात्कारी। ये जनता पार्टी जो हैं ये बलात्कारी को छोड़ दिए। बलात्कारी को कुछ दिन पहले छोड़े और ये क्या हुए, ये बिहार में हमारे क्या हुआ, बाहुबली के छोड़े। तो ये क्या हो रही है, दोनों पार्टियां को मैं एक ही नजर से मैं देखता हूं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार जेल का मैनुअल बदल करके 27 अपराधियों को जेल से बाहर निकाल देती है। उसमें से एक बड़ा चेहरा पूर्व सांसद आनंद मोहन का नाम है और उनके चेहरे के पीछे 26 चेहरों को छोड़ा गया है, जो कि एक आपराधिक है। 27 अपराधी है, जिसमें से एक का मृत्यु हो चुका है और 26 जेल से बाहर है, जेल के सलाखों से बाहर है। यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो 27 अपराधी जो जेल से बाहर आया है, क्या लगता है बिहार में अपराध कम होगा या बढ़ेगा? सर, सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में अपराध बढ़ेगा या घटेगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा। अपराधी जो हैं, अपराधी की न जात होती है न मजहब होती है। अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे कोई रहें। अब बाकी हम और आप जनता जो हैं, इमोशनल अत्याचार होते रहते हैं कि वो मेरा धर्म का है और वो मेरा जाति का है। उससे बाहर निकलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे देशवासी, तभी देश टिक पाएगा, नहीं तो। और ये मैनुअल की बात जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैं थोड़ी सी अपनी बारे में बता दूं तो मैं भी जेल 13 दिनों तक रह के आया हूं। और मैं जेल करके कोई गलत काम में नहीं गया था, मैं जनता के लिए गया था। मैं छोड़ना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। जेल में मैनुअल की बात जहाँ पे करते हैं, तो मैं 13 दिनों में रहा हूँ और महसूस किया हूँ कि वहाँ पर जेल में लैट्रीन बाथरूम जितना है, गंदगी सफाई जो बेचारे करते हैं, क्या उनको छोड़ा गया? नहीं ना छोड़ा गया है। बड़े बड़े चल क्या रहा है, कहीं कोई रेपिस्ट को छोड़ देता है, कहीं कोई अपराधियों को छोड़ देता है, कहीं कोई मतलब कि जो भी बलात्कार किया उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब ये भारत में चल क्या रहा है? कैसे विकास करेगा भारत? भारत विकास रेपिस्ट और कैसे? बलात्कारियों को छोड़ने से और गुंडा को छोड़ने से भारत विकास करेगा? जी, फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही दोहरा देता हूँ कि भारत कैसे विकास करेगा। बिल्कुल, इस पर तमाम आवाम, भारतवासी एक बार सोचें समझें कि जो भारतीय जनता पार्टी जो हैं, ये बलात्कारी को छोड़ दिए। बलात्कारी को कुछ दिन पहले छोड़े और ये क्या हुए, ये बिहार में हमारे क्या हुआ, बाहुबली के छोड़े। तो ये क्या हो रही है, दोनों पार्टियां को मैं एक ही नजर से मैं देखता हूं, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, पार्टी एक ही मुझे दिख रही है, क्योंकि जनता के लिए नहीं, ये सिर्फ इमोशनल पार्टियां अत्याचार। जनता के बीचों में नफरत बोने का काम करती है, बात मानते हैं आप? बस बिल्कुल, लगभग करती है, सारी नहीं। मैं कांग्रेस का बदनाम नहीं करूंगा, कांग्रेस से कहीं, क्योंकि कांग्रेस ने देश के लिए किया है। वो देश के लिए क्या कांग्रेस का देन है कि आज भारत भुगत रहा है? ना, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल भुगत। क्या चाचा, बिहार में 27 अपराधी को छोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा? ये बात है तो कुछ गलत कुछ सही भी है, कुछ सही गलत क्या है ये बताइए। गलत तो समझ में, और सही क्या है? सही है। उसको सजा मिल गया, छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। तब अच्छा, सजा मिल गया, छोड़ दिया, गलत कर दिया। हाँ। काहे छोड़ा है? अब वही जानेगा, सरकारें जानेगा काहे छोड़ा है। वोट का फायदा के लिए छोड़ा है? 27 अपराध, हम लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं, हम लोग को क्या दिक्कत है? बिहार में 27 अपराधियों को बिहार सरकार छोड़ दी है, उसको क्या कहिएगा, सही है कि गलत है? गुजरात में उतना को छोड़ दिया तो बहुत गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ा, उस पर भी हम बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो बहुत सही है कि इसका गलत है। मतलब यही इसका मतलब यही हुआ कि वो बलात्कारी को छोड़ेगा तब फिर उनको छोड़िएगा। तो उसमें और आप में अंतर क्या रह बलात्कारी तो गया? नहीं है ना। उसमें और आप में अंतर क्या है बता दीजिए। अंतर बहुत है। क्या अंतर है बताइए। उसके पास इज्जत नाम का चीज नहीं है ना। इनके पास इज्जत है। क्या किए, बलात्कारी किया है। आपके पास प्रूफ है कि नंद मोहन अथी किए है, मर्डर किए। नरेंद्र मोहन का नहीं बोल रहे, 27 को बोल रहे, गलत आप जा रहे, गलत ट्रैक पर जा रहे। हम 27 अपराधी है, तो उसी के लिए 27 अपराधी है। मेन मुद्दा तो उसी के लिए है ना। मेन चेहरा है, जिस तरीके से मनीष कश्यप को मेन चेहरा लगा करके सब यूट्यूबर, तो 16-17 यूट्यूबर गिरफ्तार हुए थे, लेकिन चेहरा किसका था? मनीष कश्यप का था। तो उसी तरह आनंद मोहन का चेहरा, लेकिन उसके पीछे 26 और अपराधी है। तो बीजेपी में और आप में अंतर क्या है बताइए। अंतर क्या, अंतर तो दोनों पार्टी में बहुत सारा है। क्या है बता दीजिए। बहुत सारा है, आप खोजिए, दो को खामियां गिनवाइए ना, निकालिए। दो को गिनवाइए। छोड़िए ना, हटाइए ना, क्या गिनवाए। में क्या अंतर? वो बलात्कारी को छोड़ती है, आप क्रिमिनल को छोड़ते हैं। अंतर यही है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठा के ये बात करती है, और ये लोग है कि दोनों को भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा की बात करती है। अंतर यही है। एक मिनट और सुन लीजिए मेरा बात। आप बोल रहे हैं कि भाईचारा की बात करती है बीजेपी,
हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लेकिन इस पर से विपक्ष यानी बीजेपी का आरोप रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एमवाई समीकरण देखती है। एम भाई, बीजेपी बीजेपी जो भी कुछ करे वो सबके नज़र में सही है, और बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी कुछ करे तो उसके नज़र में गलत है। बीजेपी कह रही है कि एमवाई समीकरण को देखते हुए अपराधियों को छोड़ा गया, जिसमें से अब 5 अपराधी मुस्लिम हैं और 11 अपराधी यादव है, इसलिए बोल रहा है कि एमवाई समीकरण लगाकर अपराधी को छोड़ा गया। 11 5 16 को, बाकी 7 वो क्या है? 7 वो और कौन कास्ट है बताइए तो? कह रहा है कि जनरल में खाली एगो आनंद मोहन को छोड़ा गया, भूमिहार है, को नहीं छोड़ा है। आनंद मोहन क्या है बताइए तो आप? राजपूत जाति से राजपूत भूमिहार अलग हो गए। क्या नहीं है, राजपूत भूमिहार ठीक है, पंडित 16 लाला 17 राजपूत भैया 16 1 17 हुआ, बाकी बाकी और तो दलित है ना जी, तो ये फिर एम बाई का समीकरण कहाँ से आ गया प्रॉपर? तो एमवाई बोल रहा है ना, उसका जवाब दीजिए ना, आप काहे एमवाई बोल रहा है? हाँ तो उसको सोचना चाहिए, नेता लोग को सोचना चाहिए किस आधार पर वो एम बाई का समीकरण बता रहा है। अगर इसमें हिंदू और मुस्लिम सिर्फ छूटता 26 में से, और हिंदू 27 अपराधी बिहार सरकार छोड़ा है, सही है कि गलत है, इतना बता दीजिए। अब क्या मंशा से छोड़ा गया है, क्या मंशा से वोट बैंक छोड़ा का गया? राजनीति नहीं है ये। ये कोई जरूरी है कि वोट की राजनीतिक से? किसका राजनीति है? ऐसे पहले, इससे पहले क्या थी, आरजेडी या जदयू को ये स्वर्ण जाति का वोट नहीं पड़ रहा था? बिल्कुल पड़ रहा था। तो ये बताइए 27 अपराधी को छोड़ने से क्या बिहार में शांति बहाल हो जाएगी, अपराध नहीं होगा? अब देखिए, अब मौका दिए हैं, मौका दिया, देखिए किसी भी इंसान को सुधरने का कुछ मौका दीजिएगा तभी ना। जब तक भारत में बुला लीजिए, क्या इब्राहिम को बुला के सुधार दीजिए। ये कोई मतलब थोड़ी बाहर, अभी तो आप बोले कि सुधारने देखिए का मौका देता, दाऊद इब्राहिम को बुला के सुधार दीजिए। अब अदर मुल्क को बुला के हम सुधरवाएंगे? दाऊद इब्राहिम अदर मुल्क का है, आपको पता नहीं है हमारा दाऊद इब्राहिम कहाँ का है? अब हमें क्या पता कहाँ। हमारे भारत उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला है। पता है? तो सब एक ही जैसा अपराधी थोड़ी होता है। आप बोले सुधारने का मौका, उसको भी दे सकते हैं सुधारने का मौका। ये भी उतना कोई बड़ा घटना नहीं किया है। कौन? डीएम का हत्या बड़ा घटना नहीं है। सजा पाए ना जी, कि नहीं सजा नहीं पाए? उम्र का पहले तो फांसी हुआ, फिर उम्र का बदल गया, फिर उसको जेल में बदल करके उनको रिहा कर दिया गया। वही नहीं, उनके पीछे 26 लोग और है, खाली आनंद मोहन का नाम बदनाम है, उसके पीछे 26 लोग और है। बदनाम करने वाला कौन है? बदनाम करने वाला कौन है? विपक्ष है, विपक्ष बोल रही है। तो विपक्ष से सवाल कीजिए, विपक्ष से सवाल विपक्ष कीजिए। तो सवाल कर रहे थे, विपक्ष बोल रहा है गलत है, आनंद मोहन को नहीं रिहा करना चाहिए था। आप बोलिए, विपक्ष तो बोल रहा है कि नहीं रिहा कर, गलत हुआ है। बीजेपी गुजरात में छोड़ा तो वो क्या सही था? वो अपने स्तर पर सही है, लेकिन हमारे स्तर पर गलत है। तो बस यही सोचिए, इसका वो मतलब क्या वो आप- करे तो इस- सबसे इस- अच्छा, इसका- दूसरा करे तो इसका सब इसका गलत। मतलब क्या, बिहार सरकार के समर्थन में है आप? समर्थन में देखिए, समर्थन थोड़ी है कि देखिए देखिए एक बात बता, जहाँ पे 100% में 90% कहीं सही होता है तो 10% गलत भी है। 27 अपराधी को छोड़ के 90% सही हुआ है बिहार में। कुछ तो हद, अब तो पता नहीं कैसे सरकार किस मंशा से छोड़ी है, तो सरकार बताएगी ना। वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं लग रहा आपको? कोई पॉलिटिक्स नहीं इसमें वोट का। तो यहाँ पर आप देखें पटना जंक्शन पर, यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में जवाब जरूर दें। देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक देखें तो शेयर करें। धन्यवाद। क्या आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।